ताइफ बड़ी खूबसूरत बस्ती हुआ करती थी। बागों की बस्ती थी। फूलों और फलों की महक से हवाएं मखमूर रहती थीं। ताइफ में जाकर दुखी दिल खिल उठते थे। ये जंगजू सरदारों की बस्ती थी। ये सकीफ जैसे ताकतवर कबीले का मरकज था। इस बस्ती के करीब इस कबीले की इबादतगाह थी, जिसमें सकीफ, हवाजन और चंद और कबाइल के देवता लात का बुत रखा था, जो बुत नहीं एक चबूतरा था। ये कबाइल उस चबूतरे को देवता कहते और उसकी पूजा करते थे। इस इबादतगाह में उनका काहिन रहता था, जिसे खुदा का और देवता लात का एलची समझा जाता था। काहिन फाल निकाल कर लोगों को आने वाले खतरों से आगाह कर दिया करता था। काहिन किसी खुशनसीब को ही नजर आया करता था। आम लोगों को काहिन नहीं, इबादतगाह के सिर्फ मजावर मिला करते थे। काहिन को जो देख लेता वो ऐसे खुश होता था जैसे उसने खुदा को देख लिया हो। ताइफ क्योंकि उनके देवता का मस्कन था, इसलिए ये कबाइल का मुकद्दस मकाम था। एक ही महीना पहले ताइफ में जश्न का समा था। यहाँ के सरदार आला मालिक बिन औफ ने अपने कबीले जैसे एक ताकतवर कबीले हवाजन और कुछ और कबीलों के सरदारों को बहुत बड़ी ज़ियाफत में मदऊ किया था। इलाके की चुनी हुई खूबसूरत नाचने और गाने वालियां बुलाई गई थीं। उनके रक्स ने तमाशाइयों पर वजद तारी कर दिया था। उस रात शराब के मटके खाली हो रहे थे। उस रात अहले सकीफ और अहले हवाजन ने अहद किया था कि वो मक्का पर अचानक हमला करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का के तमाम मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इन कबाइल के एक ज़ईफुल उम्र सरदार दुरैद बिन सम्मा ने कहा था, उठो और लात के नाम पर हल्फ उठाओ कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके तमाम पैरोकारों को, जिन्होंने मक्का के तमाम बुत तोड़ डाले हैं, खत्म करके अपनी औरतों को मुंह दिखाएंगे। मालिक बिन औफ, जिसकी उम्र अभी 30 साल थी, जोश से फटा जा रहा था। उसने कहा था कि कबाइल का मुतहिदा लश्कर मक्का में मुसलमानों को बेखबरी में जा दबोचेगा। उस रात मालिक बिन औफ, दुरैद बिन सम्मा और दूसरे कबीलों के सरदार काहिन के पास गए थे। काहिन से उन्होंने पूछा था कि वो मक्का के मुसलमानों को बेखबरी में दबोच सकेंगे और क्या उनका अचानक और गैर मुतवक्के हमला मुसलमानों को घुटनों बिठा सकेगा। काहिन ने उन्हें यकीन दिलाया था कि देवता लात ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। काहिन ने बड़े वसूख से कहा था, मुसलमानों को इस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें उन्हें काट रही होंगी। अब एक ही माह बाद ताइफ का हुस्न उदास था। बस्ती के माहौल पर खौफ और हरास तारी था। अपने देवता लात की आशीर्वाद से और काहिन की यकीन दहानी से सकीफ, हवाजन और दीगर कबाइल का जो लश्कर मक्का पर हमला करने गया था, वो मक्का से दूर हुनैन के मकाम पर मुसलमानों के हाथों पिटकर और तितर बितर होकर वापस आ रहा था। भाग के आने वालों में पेश पेश इस मुतहिदा लश्कर का सालार आला, जवां साल और जोशीला सरदार मालिक बिन औफ था। वो सबसे पहले इसीलिए ताइफ पहुंचा था कि शहर के दिफा को मजबूत बना सके। मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ताइफ की तरफ बढ़े आ रहे थे। ताइफ के लोगों, ताइफ की गलियों में घबराई घबराई सी आवाजें उठ रही थीं। मुसलमान आ रहे हैं, शहर का मुहासरा होगा, तैयार हो जाओ, अनाज और खजूरें इकट्ठी कर लो, पानी जमा कर लो। सबसे ज्यादा घबराहट मालिक बिन औफ पर तारी थी। उसे ताइफ हाथ से जाता नजर आ रहा था। उसे शिकस्त और पसपाई की चोट तो पड़ी ही थी। सबसे बड़ी चोट उस पर यह पड़ी थी कि वो जब शहर में दाखिल हुआ तो औरतों ने उसकी बहादुरी और फतह के गीत गाने की बजाय उसे नफरत की निगाहों से देखा और उसके लश्करियों को बाज औरतों ने ताने भी दिए थे। बीवियां और बेटियां कहाँ हैं जिन्हें तुम साथ ले गए थे? औरतें लश्करियों से तंजिया लहजे में पूछ रही थीं। बच्चे भी मुसलमानों को दे आए हो, ये भी एक ताना था जो औरतें उन्हें दे रही थीं। मालिक बिन औफ ने अपने सामने अपने नायब सरदारों और कमांदारों को बिठाया और उन्हें बड़े तेज तेज बोलते हुए कह रहा था कि दूसरे कबीलों को भी शहर में ले आओ, मुसलमान आ रहे हैं। मालिक बिन औफ ने जरा सा भी आराम न किया, आते ही ताइफ का दिफा करने में लग गया। उसके नायब कमांदार और कासिद पसपा होकर आने वालों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। आधी रात तक वो थक कर चूर हो चुका था। उसने अपनी सबसे ज्यादा हसीन और चहीती बीवी को अपने पास बुलाया। वो आ गई। क्या आपने हल्फ नहीं उठाया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके तमाम पैरोकारों को, जिन्होंने मक्का के बुत तोड़ डाले हैं, खत्म करके अपनी औरतों को मुंह दिखाएंगे? बीवी ने कहा, आपकी फतह की बजाय माथे पर शिकस्त का दाग लेकर आए हैं। आपके हल्फ और अहद के मुताबिक मेरा वजूद आप पर हराम है। मालिक बिन औफ ने गुस्से से कहा, तुम मेरी बीवी हो, मेरी हुक्म उदूली की जुर्रत न करो। मैं बहुत थका हुआ हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। बीवी ने कहा, आपको मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे एक गैरतमंद मर्द की जरूरत है। मुझे उस मालिक बिन औफ की जरूरत है जो जहां से अहद करके निकला था कि मुसलमानों को मक्का के अंदर ही खत्म करके वापस आएगा। कहाँ है वो मालिक बिन औफ? वो मेरे लिए मर गया है।
इस मालिक बिन औफ को मैं नहीं जानती जो अपने कबीले और अपने दोस्त कबीलों की हजारों औरतों और हजारों बच्चे अपने दुश्मन के हवाले करके अपनी ख्वाबगाह में आ बैठा है। वो एक औरत से कह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस हसीन औरत की आवाज बुलंद होकर जज्बात की शिद्दत से कांपने लगी। वो मालिक बिन औफ के पलंग से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, आज रात तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे पास नहीं आएगी। आज रात तुम्हारी किसी बीवी को उन औरतों की आहें और फरियादें चैन से सोने नहीं देंगी जो मुसलमानों के कब्जे में हैं। तसव्वुर मिला उन औरतों को, उन नौखेज लड़कियों को जिन्हें तू मुसलमानों के हवाले कर रहा है। वो अब मुसलमानों के बच्चे पैदा करेंगी। बच्चे जो उनके कब्जे में हैं वो मुसलमान हो जाएंगे। मालिक बिन औफ तो खतरों में कूद जाने वाला खुदसर आदमी था। उसने अपने बुजुर्ग और मैदान जंग के मंझे हुए उस्ताद दुरैद बिन समा की पंदो नसीहत को ठुकरा दिया था कि वो अक्ल होश से काम ले और जवानी के जोशो खरोश पर काबू पाए। अब वही मालिक बिन औफ अपनी बीवी के सामने यूं सर झुकाए बैठा था जैसे दहकते हुए अंगारों पर किसी ने पानी छिड़क दिया हो। उसकी मर्दानगी खत्म हो चुकी थी। तमाम मुसलमानों को खत्म करने गए थे मालिक। बीवी अब इस तरह बोलने लगी जैसे उसकी निगाहों में इतने जर्री और बहादुर शौहर का एहतराम खत्म हो चुका हो। वो कह रही थी, मुसलमानों को खत्म करते करते तुम मुसलमानों की तादाद में इजाफा कराए हो। काहिन ने कहा था कि कौन काहिन? बीवी ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो जो मंदिर में बैठा फाले निकालता रहता है। तुम जैसे आदमी अपनी किस्मत अपने हाथ में रखा करते हैं और अपनी किस्मत अपने हाथों बनाया और बिगाड़ा करते हैं। तुमने काहिन से पूछा नहीं कि उसकी फाल ने झूठ क्यों बोला। मालिक बिन औफ उठ खड़ा हुआ। उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं। उसकी आंखों में खून उतरने लगा। उसने दीवार के साथ लटकती हुई तलवार उतारी और बीवी से कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। ताइफ में रात तो आई थी लेकिन वहां की सरगर्मियां और भाग दौड़ देखकर दिन का गुमान होता था। बाहर से खबरें आ रही थीं कि मुसलमान ताइफ की तरफ बड़ी तेजी से बढ़े चले आ रहे हैं। लोग दिफाई तैयारियों में मसरूफ थे। सबसे बड़ा मसला खुराक और पानी का था। बहुत से लोग पानी जमा करने के लिए हौज बना रहे थे। मालिक बिन औफ इन सरगर्मियों के शोरगुल में से गुजरता चला जा रहा था। लोग इतने मसरूफ थे कि किसी को पता न चला कि उनके दरमियान से उनका सालार आला गुजर गया है। इबादत गाह में वो काहिन जिसने कहा था कि सकीफ और हवाजन मुसलमानों को मक्का में बेखबरी में जालेंगे, गहरी नींद सोया हुआ था। उसे जगाने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता था। वो इबादत गाह के किसी अंदरूनी हिस्से में सोया हुआ था। इबादत गाह के मजावर बैरूनी कमरे में सोए हुए थे। उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये उनके फराइज में शामिल था कि काहिन के कमरे तक किसी को न पहुंचने दें। 2-3 मजावर उठकर बाहर आ गए। एक के हाथ में मशल थी। मालिक बिन औफ। एक मजावर ने मालिक के रास्ते में आकर कहा, क्या कबीले का सरदार नहीं जानता कि उससे आगे कोई नहीं जा सकता? हमसे बात कर मालिक बिन औफ। और क्या तुम नहीं जानते कि एक सरदार का रास्ता रोकने का नतीजा क्या हो सकता है? मालिक बिन औफ ने तलवार के दस्ते पर हाथ रखकर कहा, मैं काहिन के पास जा रहा हूँ। काहिन के कहर को समझ मालिक। एक और मजावर ने कहा, काहिन जो इस वक्त तुम्हें सोया हुआ नजर आएगा वो लात के हुजूर गया हुआ है। इस हालत में उसके पास जाओगे तो। मालिक बिन औफ ऐसी ज़हनी कैफियत में था जिसने उसके दिल से काहिन का तकद्दुस और खौफ निकाल दिया था। एक तो वो बहुत बुरी शिकस्त खाकर आया था, दूसरे उसकी बीवी ने उसे धुतकार दिया था जिसे वो दिलो जान से चाहता था। उसने मजावर के हाथ में पकड़े हुए मशल के डंडे पर हाथ मारा और उसके हाथ से मशल छीन कर काहिन के कमरे की तरफ चला गया। मजावर उसके पीछे दौड़ा लेकिन वो काहिन के कमरे में दाखिल हो गया। काहिन मुजावरों के शोर से जाग उठा। अपने कमरे में मशल की रोशनी देखकर उठ बैठा। मालिक बिन औफ ने मशल दीवार में उस जगह लगा दी जो उसी मकसद के लिए दीवार में बनाई गई थी। मालिक बिन औफ ने कहा, मुकद्दस काहिन, मैं पूछने आया हूँ कि तुम्हारी शिकस्त का सबब क्या हुआ? काहिन ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि एक हाम की कुर्बानी दो? और मुकद्दस काहिन, मालिक बिन औफ ने कहा, तुमने ये भी कहा था कि हाम न मिले तो अपने कबीले से कहो कि अपने खून की और अपनी जानों की कुर्बानी दें। तुमने कहा था कि हाम की तलाश में वक्त जाया न करना। तुमने कहा था कि मुसलमान लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या तू अपने देवता से बाज पुरस करने आया है कि दुश्मन ने तुम्हें शिकस्त क्यों दी? काहिन ने पूछा। मैंने कहा था ना, पीठ न दिखाना। क्या तेरे लश्कर ने पीठ नहीं दिखाई? तेरे लश्कर में तो इतनी सी भी गैरत नहीं थी कि अपनी औरतों और बच्चों की हिफाजत करता। मैं पूछता हूँ, तुमने क्या किया? मालिक बिन औफ ने पूछा, अगर सब कुछ हमें ही करना था तो तुमने क्या कमाल दिखाया? तुमने क्यों कहा था कि मुसलमानों को उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें उन्हें काट रही होंगी? क्या तुमने हमें धोखा नहीं दिया? क्या ये दुरुस्त नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं जिसने तुम्हारी फाल को झुटला दिया? अगर तुम काहिन न होते तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। अब ताइफ पर बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। क्या तुम अपने देवता की बस्ती को बचा सकते हो? क्या तुम मुसलमानों पर कहर नाजिल कर सकते हो? पहली बात ये सुन ले औफ के बेटे, काहिन ने कहा,
काहिन को दुनिया की कोई ताकत कत्ल नहीं कर सकती। काहिन की जब उम्र खत्म होती है तो वो देवता लात के वजूद में तहलील हो जाता है। तू मुझ पर तलवार उठा कर देख ले। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान ताइफ तक पहुंच सकते हैं, यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। जिस वक्त मालिक बिन औफ काहिन के कमरे में दाखिल हुआ था, उस वक्त किसी इंसान की शक्ल का एक साया इबादतगाह की अकबी दीवार पर रेंग रहा था। वो जो कोई भी था वो अपनी जान का खतरा मोल ले रहा था। मालिक बिन औफ ही था जो सरदारी के रोब में रात के वक्त काहिन के कमरे तक पहुंच गया था। ये इबादतगाह सदियों पुरानी थी। अकबी दीवार में छोटा सा शगाफ था। वो इंसान जिसका साया दीवार पर रिंग रहा था उस शगाफ में दाखिल हो गया। आगे ऊंची घास और झाड़ियां थीं। वो इंसान घास और झाड़ियों में से यूं गुजरने लगा कि उसके कदमों की आहट या हल्की सी सरसराहट भी सुनाई नहीं देती थी। वो घास और झाड़ियों में से गुजरकर उस चबूतरे पर जा चढ़ा जिस पर इबादतगाह की इमारत खड़ी थी। उस तरफ के दरवाजे के किवाड़ दीमक खुर्दा थे। वो इंसान खाए हुए इन किवाड़ों में से गुजरकर इबादतगाह में दाखिल हुआ। आगे तारीक गुलाम गर्दिश थी। उस इंसान ने जूते उतार दिए और दबे पांव आगे बढ़ता गया। इस घुप अंधेरे में वो यूं चला जा रहा था जैसे पहले भी जहां आया हो। वो गुलाम गर्दिश की भूल भुलैयों में से गुजरता काहिन के कमरे के नजदीक पहुंच गया। उसे काहिन की और किसी और की बातें सुनाई दी। वो मालिक बिन औफ था जो काहिन के साथ बातें कर रहा था। ये इंसान रुक गया। उसे काहिन के कमरे से आती हुई मशल की रोशनी नजर आ रही थी। मालिक बिन औफ काहिन से इतना मरूब हुआ कि वो सर झुकाए हुए वहां से निकल गया। ये इंसान जो करीब ही कहीं छुप गया था आगे बढ़ा। काहिन दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें हैरत से खुल गईं क्योंकि उसके सामने एक जवां सा लड़की खड़ी थी। इस लड़की को वो पहचानता था। ये वही यहूदी लड़की थी जिसे एक ज़ईफुल उम्र यहूदी काहिन के पास तोहफे के तौर पर लाया गया था और उस लड़की के साथ उसने सोने के 2 टुकड़े काहिन की नजर किए थे। ये काहिन का इनाम या मुआवजा था। काहिन ने उसे यकीन दिलाया था कि सकीफ और हवाजन के कबीले मुसलमानों को मक्का में हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उसने उस बूढ़े यहूदी से कहा था, देवता लात का इशारा कभी गलत नहीं हो सकता। बूढ़ा यहूदी उस यहूदी लड़की को काहिन के पास एक रात के लिए छोड़ गया था। ताइफ में वो इस खुशखबरी का मुंतजिर बैठा था कि सकीफ, हवाजन और उनके दोस्त कबीलों ने इस्लाम को मुसलमानों के खून में डबो दिया है। लेकिन हुआ ये कि मालिक बिन औफ सर झुकाए हुए ताइफ में दाखिल हुआ। फिर उसके लश्करी कदम घसीटते हुए 2-2, 4-4 की टोलियों में ताइफ में आने लगे। बूढ़े यहूदी की कमर उम्र ने पहले ही दोहरी कर रखी थी। मालिक बिन औफ को शिकस्त खुर्दगी की हालत में वापस आते देखकर उसकी कमर जैसे टूट ही गई हो। उसकी कमर पर आखिरी तिनका उस यहूदी लड़की ने रख दिया जिसे वो इनाम के तौर पर काहिन के हवाले कराया था। मैं हैरान हूं कि तुम जैसे जहां दीदा बुजुर्ग ने धोखा खाया, लड़की ने उसे कहा था। मैं इस मकरूह काहिन के किसी एक लफ्ज पर यकीन नहीं किया। मुझे उस मकरूह काहिन के किसी एक लफ्ज पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हारे हुक्म से अपनी इस्मत कुर्बान कर दी। मेरे हुक्म से नहीं, बूढ़े यहूदी ने कहा। खुदाए यहूदा के हुक्म से तुम्हारी इस्मत की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। यहूदियों में ये रिवाज आम था जो अभी तक चला आ रहा था कि मैदान जंग में आने से गुरेज करते थे। वो ऐसी चाल चलते थे कि अपने दुश्मनों को आपस में लड़ा दिया करते थे। इसके लिए वो दौलत के साथ साथ अपनी बेटियों की इस्मत भी एक कामयाब हरबे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यहूदियों के माशरे और मजहब में इस्मत और आबरू की कोई कदर कीमत नहीं थी। लेकिन ये लड़की अपनी कौम से बहुत ही मुख्तलिफ साबित हुई थी। वो बूढ़े यहूदी पर टूट टूट पड़ती और कहती थी कि मुसलमानों का कला कमा हो जाता तो वो फख्र से कहती कि उसने इस मकसद के लिए अपनी इस्मत की कुर्बानी दी है। और वो ये भी कहती कि काहिन ने उन्हें धोखा दिया है। रात को जब बूढ़ा यहूदी गहरी नींद सोया हुआ था, ये लड़की उठी। उसने खंजर अपने तकिए के नीचे रखा हुआ था। उसने खंजर निकाला और अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। वो दबे पांव बाहर निकल गई। हम जानते थे कि हमारा जादू तुम्हें एक बार फिर हमारे पास ले आएगा, काहिन उस लड़की से कह रहा था। आओ, दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही हो? लड़की आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और काहिन के करीब जा रुकी। जादू नहीं, इंतकाम कहो, लड़की ने अपनी धीमी आवाज में कहा। उसमें कहर और गजब छुपा हुआ था। मुझे इंतकाम का जादू यहाँ तक ले आया है। क्या कह रही हो लड़की? काहिन ने हैरत ज़दा मुस्कुराहट से कहा। तुम मालिक बिन औफ से इंतकाम लेना चाहती हो? वो जा चुका है। वो मुझे कत्ल करने आया था। क्या कोई इंसान इतनी जुर्रत कर सकता है कि लात के काहिन को कत्ल कर दे? हाँ, लड़की ने कहा। एक इंसान है जो लात के काहिन को कत्ल कर सकता है। वो लात का पुजारी नहीं, वो मैं हूँ, खुदाए यहूदा की पुजारन। लड़की ने पलक झपकते कपड़ों के अंदर से खंजर निकाला और काहिन के दिल में उतार दिया। उसके साथ ही लड़की ने काहिन के मुंह पर हाथ रख दिया कि उसकी ऊंची आवाज न निकले। लड़की ने खंजर निकाला और काहिन की शहरक काट दी।
वो बड़े इत्मीनान से काहिन के कमरे से निकली और उस रस्ते जिस रस्ते से वो आई थी इबादत गाह के अहाते से निकल गई। मालिक बिन औफ अपनी ख्वाबगाह में सर झुकाए बैठा था। उसकी चहीती बीवी उसके पास बैठी थी। गुलाम ने इत्तला दी कि एक अजनबी जवान औरत आई है जिसके कपड़े खून से लाल हैं और उसके हाथ में खून आलूद खंजर है। मालिक बिन औफ जो नीम मुर्दा नजर आ रहा था उछल पड़ा और बोला कि उसे अंदर ले आओ। उसकी और उसकी बीवी की नजरें दरवाजे पर जम गई। वो जवान औरत दरवाजे में आन खड़ी हुई और बोली, जो काम तुम नहीं कर सके थे वो मैं कर आई हूँ। मैंने काहिन को कत्ल कर दिया है। मालिक बिन औफ पर सन्नाटा तारी हो गया। उसके चेहरे पर खौफ की परछाइयां नजर आने लगी। उसने लपक कर तलवार उठाई और न्याम परे फेंक कर लड़की की तरफ बढ़ा। उसकी बीवी रास्ते में आ गई। उस लड़की ने जो कुछ किया है ठीक किया है। बीवी ने उसे कहा, तुम्हें झूठे सहारे और झूठे इशारे देने वाला मर गया है। अच्छा ही हुआ। तुम नहीं जानती हम पर क्या कहर नाजिल होने वाला है। मालिक बिन औफ ने कहा, तुम पर कोई कहर नाजिल नहीं होगा। यहूदी लड़की ने कहा, क्या काहिन ने तुम्हें कहा नहीं था कि काहिन को कोई कत्ल नहीं कर सकता, और काहिन की जब उम्र पूरी हो जाती है तो वो देवता लात के वजूद में तहलील हो जाता है। अगर तुम्हें जुर्रत है तो लात के मजावरों से कहो कि अपने काहिन की लाश लात के वजूद में तहलील कर दें। उसकी लाश को बाहर रख दो, फिर देखो गिद्ध और कुत्ते किस तरह खाते हैं। मालिक बिन औफ की बीवी ने मालिक के हाथ से तलवार ले ली और पलंग पर फेंक दी। होश में आ औफ के बेटे, बीवी ने उसे कहा, अपनी किस्मत उस शख्स के हाथ में न दे जो एक लड़की के खंजर से कत्ल हो गया है। उसने गुलाम को बुलाया और उसे कहा, ये लड़की हमारी मेहमान है, इसके गुस्ल और आराम का इंतजाम करो। मालिक बिन औफ के चेहरे से खौफ का तासुर धुलने लगा। बीवी ने उसके ख्यालों में इनकलाब बर्पा कर दिया। सुबह तुलू हो रही थी जब शिकस्त और गम के मारे हुए मालिक बिन औफ को दो इत्तलाएं मिली। एक ये कि रात को काहिन कत्ल हो गया है, और मजावर ये कह रहे हैं कि रात मालिक बिन औफ के सिवा काहिन के कमरे में और कोई नहीं गया था और न रात के वक्त किसी को वहां जाने की इजाजत है। मजावरों ने ये मशहूर कर दिया था कि काहिन को मालिक बिन औफ ने कत्ल कर दिया है। मालिक बिन औफ को दूसरी खबर ये मिली कि मुसलमान जो ताइफ की तरफ बड़े चले आ रहे थे मालूम नहीं किधर चले गए हैं। ये खबर ऐसी थी जिसने मालिक बिन औफ के हौसले में कुछ जान पैदा कर दी। उसने तेज रफ्तार घोड़ों पर 2-3 कासिद उस रास्ते की तरफ दौड़ा दिए जो हुनैन से ताइफ की तरफ आता था। उसके बाद वो इबादत गाह की तरफ चला गया। उसने लोगों को बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि वो मुकद्दस काहिन को कत्ल करने की जरूरत नहीं कर सकता। लोग पूछते थे कि फिर कातिल कौन है। मालिक बिन औफ ने कहा कि वो कातिल का सुराग जल्द ही लगा लेगा। वो यहूदी लड़की को सामने नहीं लाना चाहता। उसने लोगों की तवज्जो उधर से हटाकर मुसलमानों की तरफ कर दी जो ताइफ को मुहासरे में लेने के लिए बड़े आ रहे थे। वो इबादत गाह के अंदर चला गया। उसने मजावरों के साथ किसी तरह मामला तय कर लिया। लात के पुजारियों, एक बूढ़े मजावर ने बाहर आकर लोगों के हिरासा हुजूम से कहा, हमारे मुकद्दस काहिन को किसी ने कत्ल नहीं किया। वो देवता लात के वजूद में घुल मिल गया है। देवता लात के हुक्म से अब मैं काहिन हूँ। जाओ अपनी बस्ती को उस दुश्मन से बचाओ जो बड़ा चला रहा है। मालिक बिन औफ जब अपने घर पहुंचा तो कुछ देर बाद उसके भेजे हुए कासिद वापस आ गए। उन्होंने उसे बताया कि उस रास्ते पर जो ताइफ की तरफ आता है उस पे मुसलमानों का नामो निशान भी नहीं है। मालिक बिन औफ ने अपने आप को धोखे में न रखा। उसने अपने कबीले के सरदारों से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मन को बख्शने वाला नहीं, वो किसी न किसी तरह से जवाबी वार जरूर करेंगे। उसने ऐलान किया कि शहर के दिफाई इंतजामात में कोई कमी न रहने दी जाए। कासिदों ने मालिक बिन औफ को बिल्कुल सही इत्तला दी थी कि ताइफ के रास्ते पर मुसलमानों का नामो निशान नजर नहीं आता, लेकिन मुसलमान सैलाब की तरह ताइफ की तरफ बड़े चले आ रहे थे। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रास्ता बदल लिया था। बदला हुआ रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा रास्ता इख्तियार करने का फैसला इसलिए किया था कि छोटा रास्ता पहाड़ियों और चट्टानों में से गुजरता था। खड्ड नाले भी थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सालारों से कहा था कि हुनैन के पहले तजुर्बे को न भूलो। मालिक बिन औफ बड़ा जंगजू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताइफ तक का तमाम इलाका घात के लिए मौजू है। मालिक बिन औफ ऐसी ही घात लगा सकता है जैसी घात में उसने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को तीरों से छलनी कर दिया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता ताइफ तक पहुंचने के लिए इख्तियार किया था वो वादी अल मलीह से गुजरता था और वादी उल करन में दाखिल हो जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर को वादी उल करन में से गुजारने के बजाय ताइफ के शुमाल मगरिब में 7 मील दूर निकल गए और नखब और सावेरा के इलाके में दाखिल हो गए। ये इलाका नशेब फराज का था। इसमें पहाड़ियां और चट्टानें न होने के बराबर थीं।